Morning everyone, all students of plus 2 class. लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, दैट इज गैमेटोजेनेसिस. ओके, तो आज हमें गैमेटोजेनेसिस में क्या पढ़ा, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis. आज हमें क्या पढ़ना है, उन्हीं गैमेट्स की स्ट्रक्चर, दैट इज मेल गैमेट की स्ट्रक्चर एंड फीमेल गैमेट की स्ट्रक्चर. तो आज हमारे पास क्या है, मेल गैमेट है. आज हमारे पास मेल गैमेट क्या है, दैट इज सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ. ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ. देखिए हमारे पास स्पर्म की क्या है, स्ट्रक्चर. तो ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर है किसकी है, स्पर्म की. तो मैंने सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, एक जो स्पर्म है हमारे पास, स्पर्म कैसा होता है, मैंने यहाँ पे लिखा स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्मेटोजोआ. एक स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ मैं कह दूं कैसा होता है, हमारे पास मोटाइल होता है. कैसा होता है, मोटाइल एंड माइक्रोस्कोपिक. कैसा होता है, मोटाइल एंड माइक्रोस्कोपिक. ओके, तो जो एक स्पर्म हमारे पास होता है कैसा होता है, मोटाइल होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है. ओके, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसकी वायबिलिटी. उसकी वायबिलिटी कह देंगे, क्या होता है इसकी वायबिलिटी. ओके, क्या होती है इसकी वायबिलिटी, कितनी होती है, मैं कह दूंगा 24 to 48 आवर्स. तो वायबिलिटी मीन्स एक स्पर्म के अंदर कितनी एबिलिटी है, कितने टाइम तक वो सरवाइव कर सकता है या कितने समय तक वो फर्टिलाइज कर सकता है किसी एक ओम के साथ. तो एक स्पर्म के पास जो फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी होती है कितने टाइम तक होती है, 24 to 48 आवर्स. ओके, अब चले हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या होगा, मोटाइल एंड माइक्रोस्कोपिक. ये इसके हमारे पास क्या होगी, वायबिलिटी. क्लियर. अब हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ स्पर्म. स्पर्म्स के पार्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. एक स्पर्म के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स. इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. फर्स्ट नंबर पहला हमारे पास क्या है, दैट इज फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, हेड, HEAD. सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, नेक, NECK. थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, मिडल पीस. कौन सा है, मिडल पीस, PIEC. और नंबर 4 पार्ट हमारे पास किस में, टेल. देखिए हमारे पास ये जो मेरे पास टोटल पार्ट है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं कह दूंगा हेड. क्या कहेंगे इसको हम, हेड. ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, उसके पास हमारे पास ये जो पार्ट है, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट. ओके, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कह देंगे, नेक, NECK. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का, दैट इज कौन सा है, मिडिल पीस. ये मिडिल पार्ट कहता है, इसको मिडल पीस भी आप कह सकते हो, मिडल पार्ट कह दो या फिर इसको मिडल पीस. ओके, लास्ट पार्ट. तो लास्ट पार्ट हमारे पास यहाँ से लेके ये जो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये पार्ट हमारे पास कौन सा हो गया, टेल. ये पार्ट हमारे पास क्या है, टेल. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है इसमें, सबसे पहले हमें इसमें पार्ट कौन सा पढ़ना है, दैट इज हेड पार्ट. सबसे पहले हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है इसमें, हेड पार्ट. देखिए एक जो हेड पार्ट होता है उसमें कौन कौन सा पार्ट है, एक्रोसोम है. तो सबसे जो अपर मोस्ट पार्ट है किसका, स्पर्म का है, स्पर्मेटोजोआ. तो स्पर्मेटोजोआ का सबसे जो अपर मोस्ट पार्ट है कौन सा है, एक्रोसोम. कौन सा पार्ट हमारे पास, एक्रोसोम. देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दैट इज एक्रोसोम. क्या है, एक्रोसोम. एक्रोसोम सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, सबसे क्या है, अपर मोस्ट एंड एंटीरियर पार्ट है. कैसा है, अपर मोस्ट एंड एंटीरियर पार्ट. ओके, अपर मोस्ट एंड एंटीरियर पार्ट कौन है, एक्रोसोम. ये जो एक्रोसोम होता है किसका बना होता है, इट मींस फॉर्म्ड ऑफ, किसका होता है, फॉर्म्ड ऑफ गोल्जी बॉडी. जो गोल्जी बॉडी आपने +1 के अंदर पढ़ी है, उसी गोल्जी बॉडी का कौन बना होता है, एक्रोसोम. ओके, इस एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नेम हमारे पास क्या क्या है, ये तो हाइलोयूरोनाइडेज या फिर और स्पर्म लाइसिन. ये जो एंजाइम है, एक ही बात है,
या तो हाइड्रोयूरोनाइडेज या फिर उसका नेम क्या है स्पर्मलाइसिन। तो ये जो एंजाइम है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है एक्रोसोम के अंदर। तो ये जो एंजाइम है स्पर्मलाइसिन या हाइड्रोयूरोनाइडेज, इसका मेन फंक्शन क्या करना है एक्रोसोम को एक्टिवेट कराना। एक्रोसोम क्या करना है एक्टिव करना। जब एक्रोसोम एक्टिव होगा तो ये एक्रोसोम क्या करेगा पेनिट्रेट करेगा। क्या करेगा पेनिट्रेट किसके साथ टू द ओवम। ओवम के साथ पेनिट्रेट क्यों करेगा किसके लिए करेगा दैट इज फर्टिलाइजेशन के लिए। किसके लिए करेगा फर्टिलाइजेशन। ओके तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या था एक्रोसोम। अपर मोस्ट एंटर पार्ट किसका बना होता है गोल्गी बॉडी का। एंजाइम कौन कौन सा होते हैं ये तो हाइड्रोयूरोनाइडेज कह दो या स्पर्मलाइसिन कह दो। ओके तो हमारे पास इस पार्ट का मेन फंक्शन क्या होगा पेनिट्रेट करना। किसके साथ पेनिट्रेट मींस मान लो सपोज कीजिए ये मेरे पास ओम है और ये मेरे पास स्पर्मलाइसिन है, इसके साथ पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करके क्या करेगा इट मींस पेनिट्रेट करके क्या करेगा ओम के साथ फर्टिलाइजेशन की कोशिश करेगा। कौन करेगा एक्रोसोम। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या था फर्स्ट पार्ट। किसमें पार्ट है हेड का। उसके बाद हमारे पास क्या होता है इसमें तो जैसे हमारे पास हेड है एक्रोसोम से जस्ट बिलो हमारे पास क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसकी स्पर्म की। क्योंकि स्पर्म में हमारे पास एक सेल है। सेल कैसी है जर्म सेल है। तो सेल के चारों ओर मेम्ब्रेन होगी उसे क्या कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा न्यूक्लियस होगा और ये न्यूक्लियस ये जो न्यूक्लियस होगा इसके अंदर क्या होगा दैट इज क्रोमोसोमल कंटेंट होगा। क्या होगा क्रोमोसोमल कंटेंट। क्रोमोसोमल कंटेंट किसके अंदर होता है क्रोमोसोमल कंटेंट न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है। तो एक न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है क्रोमोसोमल कंटेंट। क्लियर। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आता है दैट इज कौन सा हमारे पास सेकंड पार्ट नेक। हमारे पास सेकंड पार्ट कौन सा भाई नेक। ओके तो एक जो नेक पार्ट हमारे पास कहां प्रेजेंट होता है देखिए। तो नेक पार्ट हमारे पास सेकंड पार्ट कौन सा है नेक। इट मींस हमारे पास क्या बिटवीन है नेक इट्स शॉर्ट छोटा होता है और बिटवीन किसके बिटवीन है हेड एंड मिडल पीस। हेड एंड मिडल पीस। तो नेक व्हाट इज नेक इट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म दैट प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड मिडल पीस। हेड एंड मिडल पीस के बिटवीन जो पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे नेक कह देंगे। क्लियर। अब देखिए हमारे पास तो एक नेक के अंदर क्या होते हैं एक नेक के अंदर क्या होते हैं सेंट्रियोल होते हैं। क्या होते हैं नेक के अंदर सेंट्रियोल। ओके सेंट्रियोल कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के क्या होते हैं सेंट्रियोल होते हैं। ऊपर जो सेंट्रियोल होगा इट मींस जो सेंट्रियोल किसकी तरफ होगा न्यूक्लियस की तरफ वो सेंट्रियोल कौन सा होगा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। वो सेंट्रियोल कौन सा होगा प्रोक्सिमल। ओके और जो सेंट्रियोल किसकी तरफ होगा मिडिल पीस की तरफ होगा उस सेंट्रियोल के लिए हमारे पास क्या है डिस्टल सेंट्रियोल। कौन सा है डिस्टल सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल पहला हमारे पास कौन सा है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। कौन सा सेंट्रियोल सबसे पहले हमारे पास प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। ओके प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या करेगा इट मींस प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का मेन फंक्शन क्या होगा क्लीवेज करवाएगा। क्या करवाएगा क्लीवेज किसके अंदर इन जाइगोट। जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्लीवेज मींस उसके अंदर डिवीजन कौन करवाएगा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। दूसरा सेंट्रियोल हमारे पास यहाँ पे क्या है डिस्टल सेंट्रियोल। कौन सा है दूसरा सेंट्रियोल हमारे पास यहाँ पे डिस्टल सेंट्रियोल। ओके डिस्टल सेंट्रियोल का मेन फंक्शन क्या है देखिए। डिस्टल सेंट्रियोल हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा डिस्टल सेंट्रियोल का मेन फंक्शन क्या है इट मींस डिस्टल सेंट्रियोल का जो मेन फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या करेगा डिवीजन इन इसमें सेकेंडरी ओसाइट। इसमें सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट के अंदर डिवीजन कौन कराएगा भाई हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट के अंदर डिवीजन कौन करवाएगा तो सेकेंडरी ओसाइट के अंदर जो डिवीजन करवाएगा वो पार्ट हमारे पास कौन सा है दैट इज डिस्टल सेंट्रियोल। क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट के अंदर जब डिवीजन होगा उसी केस के अंदर हमारे पास ये सेकेंडरी ओसाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा एगिया ओवम के अंदर। एगिया ओवम के अंदर। क्लियर। तो ये हमारे पास पार्ट कौन सा था नेक पार्ट। सेकंड पार्ट कौन सा था नेक। थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास कौन सा देख लीजिए ऊपर रेड जो हमारे पास मार्कर से लिखा हुआ है कौन सा पार्ट है दैट इज थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट हमारे पास रेड मार्कर से लिखा हुआ जो कौन सा है थर्ड पार्ट। ओके
तो उस थर्ड पार्ट का नेम हमारे पास क्या है, मिडल पीस। कौन सा है, मिडल पीस। क्या नाम उसका, मिडल पीस। क्यों इसको मिडल पीस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बीच में है। किसके मिडल है, किसके मिडल है हमारे पास, नेक, और इट मींस मैं कह दूंगा जो हमारे पास क्या है, मिडल पीस। तो मिडल पीस हमारे पास जो पार्ट कौन सा है, मिडल पीस। किसके मिडल में, इट मींस हमारे पास मैं कह दूंगा दैट इज नेक एंड टेल। नेक एंड टेल के बिटवीन जो पार्ट होगा उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, मिडल पीस। ओके, किसके बिटवीन है, नेक एंड टेल के बिटवीन। तो देखिए हमारे पास एक जो मिडल पार्ट होता है, मिडल पीस होता है, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको कुछ हमारे पास रेड मार्कर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, 10 11। तो ये हमारे पास मिडिल पीस के अंदर हमारे पास रेड जो हमारे पास मार्कर से बने हुए हैं, ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल एक्सिस, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल एक्सिस भी कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल एक्सिस। ओके, कितने होते हैं, 9+2 का क्या होता है इसमें, अरेंजमेंट होता है। कितना होता है, 9+2 का क्या होता है इसमें, अरेंजमेंट। ओके, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तुम्हारे पास जो माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पाइरल है वो एक साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है इसमें, अलग होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 9+2, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 9+2। बीच का जो हमारे पास जो बीच में हमारे पास जो लाइन है दैट इज एक्सियल फिलामेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एक्सियल फिलामेंट्स, जो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, वो एक्सियल फिलामेंट हमारे पास डायरेक्टली अटैच किससे हो रहे हैं, न्यूक्लियस से। किससे अटैच हो रहे हैं, न्यूक्लियस से। तो जो हमारे पास मिडिल पीस के अंदर जो मेन पार्ट कौन सा है, इसके अंदर जो मेन पार्ट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रियल मेन पार्ट इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल एक्सिस, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल एक्सिस। कितने होते हैं, 9+2 का क्या होता है, अरेंजमेंट। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का जो पावर हाउस होता है उसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल जो हमारे पास स्पाइरल पार्ट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट है किसके अंदर है, मिडिल पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखिए पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल एक्सिस। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल एक्सिस है, ये इस न्यूक्लियस को और इस टेल को कंटिन्यू क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी। कंटिन्यू क्या प्रोवाइड करेंगे, पावर या एनर्जी। तो पावर हाउस ऑफ द स्पर्म कौन है, माइटोकॉन्ड्रियल एक्सिस। तब जाके एक स्पर्म कंटिन्यू क्या करता है, 24 आवर टू 48 आवर्स क्या करता है, वायबल है, लिविंग रह सकता है। ओके, तो हमारे पास मिडिल पीस का फंक्शन क्या है, इट मींस मिडिल पीस के अंदर मेन पार्ट हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल एक्सिस। कितने अरेंजमेंट है, 9+2। क्या फंक्शन है, पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। स्पर्म को टोटली स्ट्रक्चर को क्या प्रोवाइड करेगा, पावर या एनर्जी। क्लियर। लास्ट पार्ट हमारे पास कौन सा है इसमें, तो लास्ट पार्ट हमारे पास दैट इज कौन सा था, हमारे पास नंबर 4। लास्ट पार्ट मैंने यहाँ पे नंबर 4 क्या लिखा, टेल। कौन सा है, टेल। तो टेल के अंदर हमारे पास जो एक्सेल फिलामेंट्स होता है वो कंटिन्यू रहेगा, कहाँ तक रहेगा, कंटिन्यू टेल तक। तो टेल की जो आउटर साइड पार्ट हमारे पास कैसे होता है, फाइब्रस होती है। कैसे होती है टेल हमारे पास, फाइब्रस। ओके, और लास्ट पार्ट हमारे पास टेल का क्या होता है, एंड पीस। तो टेल का यहाँ पे मेन फंक्शन क्या होगा, इट मींस टेल का हमारे पास क्या होगा, मोमेंट क्या होगा, मोमेंट एंड swim inside the female reproductive tract। एक
टेल का हमारे पास मेन फंक्शन क्या होगा? मूवमेंट एंड स्विम इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इट मींस आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स या मैटिंग, एक मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी के अंदर जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर क्या रिलीज हुए? स्पर्म। वो स्पर्म कहाँ जाएंगे? वो स्पर्म अपने आप को स्विम करेंगे, मूव करेंगे, किसके अंदर करेंगे? फैलोपियन ट्यूब्स तक। किसको क्रॉस करते हुए? यूट्रस को। तो फैलोपियन ट्यूब्स तक क्रॉस करेंगे, यूट्रस को क्रॉस करते हुए। तो कैसे क्रॉस करेंगे? स्विम कैसे करेंगे? मूवमेंट कैसे करेंगे? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा पार्ट हमारे पास? टेल पार्ट है। टेल पार्ट क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? ओके। तो टेल पार्ट उसके लिए हमारे पास क्या है? रिस्पॉन्सिबल पार्ट है। तो टेल पार्ट हमारे पास मेन फंक्शन क्या होगा? स्विमिंग एंड मूवमेंट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो बच्चों आज हमारे पास क्या टॉपिक था? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। इस टॉपिक में से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, वो चाहे हमारे पास हरियाणा बोर्ड हो और चाहे हमारे पास सीबीएसई बोर्ड। क्लियर? तो यहाँ से भी इस टॉपिक का हमारे पास मेन जो हमारे पास मेन इसमें यही है कि एक्रोसोम किसका बना हुआ था, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। एक्रोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है। तो ये सारे टॉपिक्स, ये सारा टॉपिक कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको क्या करना है? स्टडी करना है। ओके, अपने अपने नोट से या अपने अपने नोटबुक से, जिसके पास नोट्स अवेलेबल है वो अपने नोट से इसको एक बार और पढ़ेंगे, 2 बार स्टडी करेंगे, 3 बार करेंगे। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू या डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक्स।